वाली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो चुका है और आज से आप अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले इस वीडियो में मैं आपसे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेस पे अपन एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर पिछले किसी एक्सरसाइज का वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। सॉरी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप मेरे से ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हैं। फिर जब आप ईमेल करना सीख जाओ तो आप अपने डाउट को एक पेपर में लिख लीजिए और ये जरूर मेंशन कीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कौन से क्लास से है और वो जो डाउट है कौन से क्लास का है और वो कौन से चैप्टर का है। उसके बाद उस पेपर का फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियोस बना दूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं ईमेल में ही आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा जिसमें कि आप मेरे को मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 10.3 के पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उन्हीं थ्योरम को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला थ्योरम है थ्योरम 10.3, थ्योरम बोलता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर एक सर्कल में, ये सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से इसके कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये जो कॉर्ड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बाइसेक्ट हो जाएगा। अगर सपोज ये सेंटर O है, ये A है, ये B है और ये है पॉइंट M, और ये हमने परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ किया है सेंटर से कॉर्ड AB पर, तो क्या होगा, इफ, मैं लिख लेता हूं यहाँ, इफ OM इज परपेंडिकुलर टू AB देन, इस कंडीशन में ये जो AB है, सॉरी AM है, ये MB से के इक्वल हो जाएगा, यानी कि AB दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, AM जो है MB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था थ्योरम 10.3। और जो थ्योरम 10.4 है वो इसका कन्वर्स है। मैं इसको रब कर लेता हूं और सेंटेंस लिख के आपको, स्टेटमेंट लिख के आपको वो भी समझा देता हूं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.4। तो ये जो थ्योरम 10.4 है 10.3 का कन्वर्स है। देखते हैं स्टेटमेंट में क्या बोलता है। The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। ये बोल रहा है कि अगर एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया जाए कि इसके कॉर्ड सेंटर से ड्रॉ किया जाए ताकि उसका जो कॉर्ड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो इस कंडीशन में ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ये इस पर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उसका कन्वर्स हो गया। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ ओ एम, सॉरी, इफ ए एम is equals to MB, then OM is perpendicular to AB। ठीक है, इस सेंटर से इस कॉर्ड पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया जाए कि ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये AB को, यानी कि कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। अगर ऐसा हो जाता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी कि OM जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एक और थ्योरम है 10.5, मैं इसको रब कर लेता हूं और आपको वो भी एक्सप्लेन कर लेता हूं। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा थ्योरम है वो भी। थ्योरम 10.5 बोल रहा है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखो नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जो एक लाइन पे ना हो। ठीक है, इस तरीके से अगर तीन पॉइंट ड्रॉ कर दिया जाए तो इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अब ये तीन जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप एक ही सर्कल पास कर सकते हो। इन तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल इस तरीके से पास हो सकता है, यानी कि एक सर्कल ही ड्रॉ किया जा सकता है। देखो अगर एक सिंगल पॉइंट है तो इस सिंगल पॉइंट में इस सिंगल पॉइंट से कई सारे सर्कल पास हो सकते हैं। इस तरीके से ये सर्कल पास हो गया, इस तरीके से यहाँ पर, सर ये पॉइंट है, ये सर्कल पास हो गया, इसी पॉइंट को यूज करके यहाँ पर और भी सर्कल, इस तरीके से ये सर्कल पास हो गया, इस तरीके से ये सर्कल पास हो गया, ऐसे करके ड्रॉ किया जा सकता है। अगर दो पॉइंट्स हैं तो भी उसमें बहुत सारे सर्कल ड्रॉ किया जा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये सर्कल ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है तो यहाँ पर ऐसे करके और बड़ा सर्कल ड्रॉ हो सकता है।
अगर दो से ज्यादा पॉइंट हुए और वो दोनों नॉन कॉलिनियर है, ठीक है, सॉरी तीनों नॉन कॉलिनियर है, अगर तीसरा पॉइंट भी यहां पर है, मान लो ये 1 2 3 ये तीनों कॉलिनियर है, तो ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल ऐसा ड्रॉ किया जाए, इसके ऊपर दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जाए, तो ये पॉइंट जो है या तो सर्कल के अंदर आएगा या बाहर आएगा। इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सर्कल के अंदर हो गया या बाहर हो गया। तो ये था कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स जो है एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन तीनों पॉइंट्स को यूज करके, इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके सिर्फ एक सर्कल ऐसा होगा जो इन तीनों पॉइंट्स को टच करेगा या इन तीनों पॉइंट से पास होकर बन सकता है। ठीक है, तो ये यही चीज बोल रहा है थ्योरम, इसका ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, लेकिन थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ऐसा होगा जो इन तीनों को पास करके जा सकता है। वहीं अगर आप कोलिनियर पॉइंट्स में हो तो एक पॉइंट अगर रहे तो बहुत सारे सर्कल उसको पास करके जा सकते हैं, दो पॉइंट कोलिनियर हो तो भी बहुत सारे पास करके जा सकते हैं। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स में से तो सर्कल बन जाएंगे बहुत सारे, तीसरा या तो अंदर आएगा या बाहर आएगा। लेकिन जो थ्योरम बोल रहा है, थ्योरम में नॉन कोलिनियर के बारे में बात हो रहा है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर तीन आपके पास में है तो इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। दूसरा आप ड्रॉ करोगे तो हो सकता है कि या इन दोनों को टच करे या इन दोनों को टच करे या इन दोनों नीचे वाले दो सर्कल को टच करे, तीनों को टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ऐसा सर्कल होगा जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को टच करके जा सकता है या फिर उनको पास करके जा सकता है। ठीक है, तो बस यही तीन थ्योरम है इस एक्सरसाइज के लिए, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लास्ट वाला का यूज बहुत कम होगा, लेकिन जो पहले दो थ्योरम थे उनका यूज ज्यादा होने वाला है, इसलिए आप इन सारे थ्योरम्स को ध्यान में रखना है। अब इन थ्योरम्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।